Good morning, my dear doctors. Today we shall study two cases and understand the emotions of the patient. Lady patient, age 40 years approx, suffering from multiple problems. She has consulted so many doctors. She has taken so many medicines. पेशेंट ने आकर के कहा कि सर एकदम से शरीर में घबराहट हो जाती है, फिर सर गर्मी लगनी चालू हो जाती है, शरीर भी सर बहुत कमज़ोर हो गया है। फ़ोन पर किसी से बात भी करती हूँ तो सर हाथ में झंझनाहट शुरू हो जाती है, गर्दन में भी बहुत दर्द होता है, आंखें भी दुखती है। सर डॉक्टर क्यों हो रहा है ये सब? मैं बहुत जगह पर डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ पर कोई आराम नहीं मिल रहा है मुझे। मैं अपने पति से भी गुस्सा करती हूँ और कहती हूँ कि दुकान में एक नौकर रख लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझसे ज़्यादा काम भी नहीं होता है। इस लेडी पेशेंट को घर में भी सारा काम करना पड़ता है और दुकान में भी अपने पति की मदद करनी पड़ती है। मैं गुस्सा करती हूँ और उसके बाद मुझे रोना भी आ जाता है। इस बीमारी के कारण सर मेरे मन में बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा रहता है। मैं सोचती हूँ कि अभी सर मेरी यह हालत है तो आगे जाकर मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का क्या होगा। मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है कि सर पूछिए मत। मेरे रिश्तेदार भी बोलते हैं कि तुम्हारी तबीयत लगता है बहुत ख़राब है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ वरना इसी तरह मर जाओगी। यह सब सर सुन कर के मेरे मन में भी घबराहट चालू हो जाती है। अंदर से मुझे भी लगता है कि अंदर में क्या हो रहा है। कोई कहता है इस डॉक्टर को दिखाओ, कोई कहता है उस डॉक्टर को दिखाओ, पर मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, मैंने बहुत सारी दवाई खाई है। उनकी बात सुनकर उन पर भी मुझे गुस्सा आता है सर कि तुम लोग क्या जानो कि इसके लिए मैंने क्या क्या उपाय किए हैं। बहुत बार तो मैं उन लोगों के मुंह पर भी बोल देती हूँ सर। बात बात पर मुझे गुस्सा आ जाता है। बच्चे भी कुछ गलती करते हैं तो सर मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं गुस्से में उन्हें बहुत मारती हूँ। उस समय मुझे लगता है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं और मैं इनकी माँ नहीं हूँ सर। उन्हें मैं सर बहुत मार देती हूँ। अंत में पेशेंट के हस्बैंड ने कहा कि सर आपसे सर रिक्वेस्ट है कि सर आप इसके गुस्से को कम कर दीजिए, बाद में सर भले सारी बीमारियां ठीक होती रहेगी। इसका गुस्सा सर बहुत ज़्यादा है। बीमारी के बाद से सर इसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। बात बात पर गुस्सा करती है, बच्चों को भी मारती है, मुझसे भी लड़ने झगड़ने लगती है। पेशेंट ने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरे गुस्से से इतना डर लगता है तो अभी तक तुमने नौकर क्यों नहीं रखा? कितनी बार कहा है मैंने कि नौकर रख लो, नौकर रख लो, अब मुझसे काम नहीं होता है। फिर पेशेंट ने कहा कि सर गुस्सा तो सर मुझे बहुत आता है, इतना सर आता है कि कभी लगता है कि अपने आप को मार दूं या बच्चों और परिवार को मार दूं। नाउ come to our main topic, the conversion of the emotions of the patient into the rubrics. The rubrics are irritability, pain during, delusion, poor, he is, seeking help for, and also the other rubrics are cruelty, quarrelsomeness, and the medicine Hipper was prescribed on the totality of the symptoms. Hipper 30 potency 3 doses were applied. बहुत बार मेरे पास LM पोटेंसी की सीरियल पोटेंसी नहीं रहती है तो मुझे भी सेंटीसिमल पोटेंसी में मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि LM पोटेंसी से ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, सारे पोटेंसी से अच्छे मिलते हैं रिजल्ट, बट देयर मस्ट बी द मेडिसिन सिमिलिमम। यहाँ पर हम अगर पेशेंट की फील को समझे, उसके इमोशन को समझे, तो हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट कुछ इस तरह कहना चाहता है। पेशेंट अंदर से कमज़ोर है, उससे काम नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती वह काम कर रही है, जिसके कारण वह गुस्सा में कहती है, चिल्लाती है कि मुझसे काम नहीं हो रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरे काम में भी हाथ बटाओ। परंतु उसके कहने का अपना तरीका है। अर्थात पेशेंट पुअर है, उससे काम नहीं हो रहा है और उसे काम करना पड़ रहा है, जिसके कारण वह इरिटेबल हो जाती है और श्रीकिंग करती है हेल्प के लिए।
मदद के लिए कि मुझे भी कोई हाथ लगाओ, कि मेरे काम में भी कोई हाथ लगाओ, मुझे भी किसी की ज़रूरत है। परंतु हिप्परशल्फ के कहने का तरीका अपना अलग है। नाउ फॉर द बिगिनर्स आई शैल डिस्क्राइब ऑल द रूब्रिक्स वन बाय वन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जिससे दूसरे डॉक्टर्स को परेशानी न हो, उनका समय बर्बाद न हो, क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स पुराने वीडियोस में डिस्कस हो चुके हैं। You are welcome to my YouTube channel The Art of Homeopathy, and I am Dr. Mukesh Gangani discussing with you about some cases. Now come to the second case. Again lady patient, age approx 45 years, suffering from uterine tumor. मैंने पेशेंट से कहा कि बोलिए क्या हुआ है। पेशेंट ने कहा कि सर मेरे गर्भाशय में सर गांठ है, बहुत सारा दवाई लिया पर कोई फ़र्क नहीं हो रहा है सर, बीच बीच में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर कहते कि इसका ऑपरेशन करना होगा। फिर मैंने कहा तो ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट ने कहा कि हाँ सर, घर वाले भी कहते कि ऑपरेशन करा लो, पर सर मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। फिर मैंने कहा कि आप ऑपरेशन क्यों नहीं कराना चाहती है जब सब कोई कह रहे हैं तो। पेशेंट ने कहा सर मैं आपको क्या बोलूं सर, मेरे 3 बच्चे हैं, सास ससुर साथ में रहते हैं, बड़ा परिवार है सर इस घर में सर मैं अकेले काम करने वाली हूं, मुझे ही सारा काम सर करना पड़ता है। सास की सर उम्र ज़्यादा है, उनके घुटने में दर्द है जिसके कारण वो कुछ काम नहीं कर पाती है। लड़के बच्चे सर सब पढ़ाई में है, स्कूल चले जाते हैं, पति सवेरे जाते हैं शाम को आते हैं। घर में सर मेरे अलावा सर कोई नहीं है काम करने वाला, और आप जानते हैं कि इस समय में नौकर रखना किसी को पोसाएगा नहीं। अब आप ही सर कहिए, मेरा शरीर सर अभी सर इतना ज़्यादा कमज़ोर है और आगे जा कर के और तकलीफ़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो सब काम कैसे हो पाएगा। ये मैंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया है, मुझे सर ऑपरेशन नहीं करवाना है। मैंने दूसरों को भी देखा है कि ऑपरेशन करने के बाद शरीर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसलिए मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है सर। नाउ कम टू आवर मेन पॉइंट, द कन्वर्जन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट इनटू द रूब्रिक्स। केयर्स डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, एंग्जाइटी अबाउट फैमिली, डिल्यूजन पुअर ही इज, delusion being alone, and the medicine Cipia was given on the totality of the symptoms. Cipia 0/7 was given after diluted in the water 3 times daily before meal. हम लोग इस केस के भी रूब्रिक्स का डिस्कशन इस वीडियो के अंत में करेंगे, जिससे दूसरे लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। Now at the end of this video we are going to discuss all the rubrics one by one. The first case is irritability pain during. इसमें पेशेंट इरिटेबल हो जा रहा है, उससे काम नहीं हो पा रहा है, फिर भी उसे काम करना पड़ रहा है, उसका पति मान नहीं रहा है, नौकर मिल नहीं रहा है, जिसके कारण उसका मन अंदर से इरिटेबल हो जा रहा है, गुस्सा हो जा रहा है। डिल्यूजन पुअर ही इज, यहाँ पर पुअर पेशेंट अपने शरीर से है, अपने हेल्थ से है, उसे लगता है कि उसका शरीर कमज़ोर हो गया है, जिसके कारण वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है और काम उससे करना पड़ रहा है। सीकिंग हेल्प फॉर, यहाँ पर पेशेंट से काम नहीं हो रहा है, इसीलिए वह ज़ोर से कहती है, चिल्ला करके कहती है, लेकिन वह हम लोग के सामने उतनी ज़ोर से नहीं चिल्लाती है, उसका टोन बहुत कम होता है चिल्लाने का, और वह कहती है कि मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो आओ मेरी मदद करने के लिए, मेरे काम में हाथ बटाने के लिए। इसीलिए पेशेंट भी गुस्से में आकर अपने पति से कहती है कि किसी नौकर को रख लो, अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, मुझसे सारा काम अकेले से अब नहीं हो रहा है।
पेशेंट अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मार देती है, इतना ज़्यादा मारती है कि उसके दर्द का भी एहसास पेशेंट को नहीं होता है। पेशेंट क्रूअल बन जाती है। जैसा वह खुद भी कहती है कि उसे बहुत गुस्सा आता है, मार देती है, उसे लगता है कि ये मेरे बच्चे ही नहीं है, ना मैं उसकी माँ हूँ। क्वेरलसम, पेशेंट अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लग जाती है, नौकर को लेकर के उसे बहस करना चालू कर देती है। केयर्स डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, यह पेशेंट अपने घर के सारे कामों को बहुत अच्छे से करती है, उस सब का ध्यान बहुत अच्छे से रखती है। इसीलिए वह सोचती है कि उसके ऑपरेशन के बाद लोगों को परेशानी हो जाएगी, घर का सारा काम कौन करेगा, मैं सभी लोगों का ध्यान कैसे रख पाऊंगी। एंग्जाइटी फैमिली अबाउट, इसे अपने घर परिवार की चिंता है, उनके कामों की चिंता है, उनके देखभाल की चिंता है। डिलूजन पुअर ही इज, यहाँ पर भी पेशेंट अपने शरीर से पुअर है, कमज़ोर है, जिसके कारण वह काम नहीं कर पा रही है और वह सोचती है कि उसकी पैसे की हालत भी पुअर है, जिसके कारण नौकर उसे नहीं पोसाएगा, इसलिए तकलीफ़ के बावजूद भी अपना काम करते रहती है, लोगों का ध्यान रखे रहती है। डिलूजन एलोन बीइंग, उसे लगता है कि घर में वह अकेली है काम करने के लिए, बाकी सब अपने अपने कामों में व्यस्त है, लेकिन घर का काम उसे अकेले ही करना पड़ता है। ओके माय डियर फ्रेंड, सी यू अगेन वेरी सून।